हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लाइफलॉजी। हम मोशन चैप्टर में अब तक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी को हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आज हम मोशन के एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है, देखिए अब यहाँ पर क्या सवाल है। यहाँ पर देखो, अगर कोई कार लगातार ही एक ही स्पीड से चल रही है, अगर कोई कार लगातार एक ही स्पीड से चल रही है तो क्या उसकी एक्सेलरेशन होगी? और अगर कार की स्पीड बढ़ने लगे या फिर कम होने लगे तो क्या होगा? आज की क्लास में हम इन्हीं सवालों को बहुत आसान एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, देखो एक कार है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक कार बना लेते हैं। ठीक है, देखो ये जो है वो हमारा यहाँ पर कार है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कार है। ये कार जो है ना, वो कार की स्पीड पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 0 मीटर पर सेकंड है सबसे पहले, उसके बाद कितना हुआ, 5 मीटर पर सेकंड हुआ, है ना। उसके बाद 10 मीटर पर सेकंड हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 15 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक कार खड़ी हुई है। ठीक है, ये जो कार है वो खड़ी हुई है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर 0 मीटर पर सेकंड है। अब कार जो है वो चलना शुरू की, कुछ समय बाद वेलोसिटी कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद कितना हुआ, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर क्या कार की वेलोसिटी जो है वो सेम है? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार यहाँ पर चेंज हो रही है। ठीक है, यही वेलोसिटी का चेंज हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में बताता है, वो है एक्सीलरेशन। ठीक है, देखो यहाँ लिखा क्या हुआ है, कार की स्पीड जो है वो समय के साथ लगातार बढ़ रही है, तो इसी साइंस में हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, व्हाट इज एक्सीलरेशन। देखो एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखा क्या है, आइडिया देखो की आइडिया लिखा है, मतलब यहाँ पर जो लाइन है उसको देखिए। जब वेलोसिटी में देखो वेग समय के साथ बदलेगी तो त्वरण उत्पन्न होगा। क्या होगा, जब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ अगर चेंज हो रही है तो वहाँ पर त्वरण जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, एक्सीलरेशन, ये शॉर्ट में लिखती हूँ, एक्सीलरेशन इज द, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन की दर को हम एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो आप ये जो डेफिनेशन है वो आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, लेकिन इस डेफिनेशन को ना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लिख लो लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम आसान भाषा में याद रखने वाले हैं, मतलब समझने वाले हैं। वेलोसिटी जितनी जल्दी बदल रही है, देखो सिंपल मैंने क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको जो है ना एक्सीलरेशन की डेफिनेशन रटना नहीं है, यहाँ पर समझना है आपको। कैसे समझना है, देखो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन अभी नहीं। सबसे पहले हम आसान भाषा में यहाँ पर तुमको समझाती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है, यही जो है वो क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है। मैंने क्या बोला, वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है, यही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब त्वरण नहीं होगा। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण होगा। क्लियर है? ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा है। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। हिंदी में लिखा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन होने की दर को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने बताया वेलोसिटी कितनी जल्दी बदल रही है, यही क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, यदि वेलोसिटी यानी कि मतलब जो वेग है वो कैसा है हमारा, अगर बदल नहीं रहा है, शून्य है, जीरो है, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जो है जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, वेलोसिटी पर निर्भर कर रही है। अगर वेलोसिटी में स्पीड
बदलने पर या फिर डायरेक्शन बदलने पर क्या होता है, देखो क्या लिखा है, अगर मैंने क्या बताया सेकंड ने, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन होगा। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी में स्पीड बदलने पर या फिर डायरेक्शन बदलने पर त्वरण हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखो अब एक्सेलरेशन को एक और इजी सा एग्जांपल में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे एक्सेलरेशन का, त्वरण का। ठीक है, देखो यहीं पर एग्जांपल देखते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए देखिए मान लो दो कार है, यहाँ पर क्या है, दो कार है। ठीक है, कार ए की वैल्यू, कार ए है और कार बी है। ठीक है, कार ए की वेलोसिटी कितनी कितनी है, 10 है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 20 है, उसके बाद कितना हुआ, 30 है। ठीक है, मतलब 30 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड था, फिर 20 हुआ, फिर 30 मीटर पर सेकंड हुआ। ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, इसके बाद हम मान लेते हैं यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब बी की देखिए, बी की वेलोसिटी कैसी है, कितनी है, पहले 10 थी, उसके बाद 11 मीटर पर सेकंड हुई, उसके बाद कितनी हुई, 12 मीटर पर सेकंड हुई, उसके बाद हुई 13 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पर 13 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो दोनों की वेलोसिटी क्या है, बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना। देखो लेकिन कार ए की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। कैसे, 10 से 20 पहुँच गए, लेकिन वहीं पर बी जो है, जो कार बी है वो क्या है, 10 से यहाँ पर 11 मीटर पर सेकंड ही यहाँ पर पहुँच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलोगे, जो कार ए है उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है, किसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में, कार बी के कंपेयर में। तो इसीलिए कार ए का एक्सेलरेशन कितना होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो याद रखो एक्सेलरेशन सिर्फ वेलोसिटी बढ़ने का नाम नहीं है, यह वेलोसिटी में चेंज की रेट है। क्लियर हुआ। अब आते हैं हम फॉर्मूला पर। ठीक है, देखिए अब फॉर्मूला पर आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने बताया क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। ठीक है, देखो इसका एक फॉर्मूला देखो, ए जो एक्सेलरेशन है ना उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ए से यहाँ पर डिनोट करते हैं जो एक्सेलरेशन होता है उसको। ठीक है, ये जो ए है वो। ठीक है, अब देखो, अब इसका फॉर्मूला जो है मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर u क्या है, v क्या है, t क्या है, यहाँ पर देखिए u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो शुरू की यहाँ पर वेलोसिटी होगी वो होती है u। अब v जो होती है ना, फाइनल वेलोसिटी होती है, फाइनल मतलब कि अंतिम जो वेग होगा वो होगा v। और t क्या है, हमारा यहाँ पर टाइम है, जितना भी टाइम टिकट है ना, मतलब समय हुआ, समय लिया वहाँ पर, तो t जो है वो यहाँ पर टाइम है। और a क्या है, a अभी मैंने बताया, a क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है, त्वरण होती है। ठीक है, क्लियर है। तो आप फॉर्मूला को ऐसे भी समझ सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखिए इसका ऐसा यूनिट यहाँ पर समझने वाले हैं हम। ऐसा यूनिट कैसा है, इसको यहाँ पर देखेंगे। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती थी, हमने कल पढ़ा था, है ना, मीटर पर सेकंड होता था। क्या होता, मीटर पर सेकंड होता था, मीटर पर सेकंड होता था। वेलोसिटी यानी कि वेग की जो ऐसा यूनिट थी वो क्या होती थी, मीटर पर सेकंड होती थी। ठीक है, और एक्सीलरेशन में वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला, एक्सेलरेशन में क्या करना है, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करना है, इसीलिए यहाँ पर यूनिट क्या होने वाली है, मीटर पर सेकंड। देखो एक्सेलरेशन का, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, वेग में परिवर्तन की दर अपॉन टाइम। वेग में परिवर्तन की दर, वेग बोल रहे हो तो वेग का यहाँ पर, वेलोसिटी का यहाँ पर क्या है, ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड, तो हम यहाँ पर लिख लिए मीटर पर सेकंड लिख लेते हैं। और टाइम का बताओ, टाइम का क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफकोर्स सेकंड होता है। तो यहाँ पर देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर क्यों, क्योंकि एस जो है ऊपर जाकर के वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। इसे बोलेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं हम। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण के लिए हम यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड से बदल रही है। ठीक है, क्या समझे,
देखो सबसे पहले जो कार थी वो क्या है, विराम की अवस्था में थी, मतलब वो क्या थी, वो उसमें वेलोसिटी नहीं है, ठीक है, मतलब 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने धीरे धीरे बढ़ाया, 2 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, 4 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, उसके बाद 6 मीटर पर सेकंड बढ़ाया, उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर उसने यहाँ पर बढ़ाया, ठीक है। देखिए, है ना। तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि हर सेकंड में वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है या फिर बदल रही है या बढ़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो स्लाइड आने वाला है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ये क्या है, इसको देखते हैं हम। देखिए, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पर देखो, देखिए यहाँ पर आप पीपीटी में देखिए 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड और 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। देखो अब यहाँ पर समझने वाले हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मान लो कार की वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 25 मीटर पर सेकंड हो गई, ठीक है। वेलोसिटी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं हम। आप बाइक चला रहे हैं और एसिलेटर, जो हमारा एसिलेटर होता है ना, उसको हम दबा रहे हैं, ठीक है। बाइक की स्पीड यहाँ पर क्या है, उससे बढ़ती है, तो बाइक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो सकता है ना। क्लियर हुआ अब देखिए, तो ये क्लियर हुआ ना। कार को धीरे धीरे हमको, जैसे कार हम जो है पहले पहले बाइक एग्जाम्पल, बाइक जो है हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला रहे हैं, उसके बाद हम धीरे से अपना एक्सीलरेटर जो है वो दबाए, उसके बाद क्या हुआ, हमारा स्पीड बढ़ गया, हमारी बाइक की स्पीड जो है वो बढ़ गई, ठीक है। तो बाइक में पॉजिटिव एक्सेलरेशन यहाँ पर होगा, ठीक है। अब वहीं पर आते हैं जो हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन यानी कि मंदन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब उल्टा होगा, किसका उल्टा होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है। कार की वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। सबसे पहले मैं शुरू में ही 30 मीटर पर सेकंड चला रही हूँ अपनी बाइक को, ठीक है, या फिर अपने स्कूटी को। अब मैं धीरे धीरे कम कर रही हूँ, 30 से 25 मीटर पर सेकंड कर दी, 25 से मैंने 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार की वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर कम हो रही है ना। 30 मीटर पर सेकंड से 25 और फिर 20, उसके बाद 15 हो गया, यानी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। कैसी हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मंदन या फिर रिटार्डेशन, ठीक है। सबसे इजी एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप बाइक चला रहे हो, अभी मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। आप बाइक चला रहे हैं और अचानक से आप ब्रेक लगा दिए, है ना, तो ये भी क्या है, रिटार्डेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इससे क्या हो गई, बाइक की वेलोसिटी यानी कि वेग जो है वो कम होने लगी। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, रिटार्डेशन यानी कि मंदन देखने को मिलता है। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आते हैं। अब ये क्या है, देखो लिखा है क्या है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। जब समान समय अंतराल में, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल्स में वेलोसिटी में समान परिवर्तन हो गया, है ना, क्या सेम चेंजेस आ जाए, किसमें, इक्वल टाइम इंटरवल्स में मतलब जब समान जब टाइम जो है, टाइम ट्रेवल जो है वो क्या है, टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, तो उसमें क्या होगा, जो वेलोसिटी होती है वो भी कैसी होगी, उसमें भी समान चेंजेस आएगा, सेम चेंजेस आएगी, ठीक है। देखो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हर सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है। देखो हर सेकंड में जो वेलोसिटी है वो कितनी बढ़ रही है, यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़ रही है। यहाँ पर पहले कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर क्या हुआ, फिर से 2 मीटर पर सेकंड हुआ, फिर से 2 मीटर हुआ, है ना, 4 2 6 6 2 8 हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो हर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का इक्वल चेंज होना, ये क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। यानी कि इक्वल टाइम और इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, समझ गया, समझ में आया। टाइम क्या है, टाइम यहाँ पर टाइम इंटरवल जो है वो सेम है, इक्वल है, और वहाँ पर क्या है, वेलोसिटी भी जो है वो वेग है वो भी क्या है, इक्वल चेंज हो रही है। क्लियर हुआ। अब हम यहाँ पर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, हर सेकंड वेलोसिटी मतलब जो है वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है ना, कैसी हो रही है, बढ़ रही है यहाँ पर।
वो 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, 1 मिनट, 2 मीटर पर सेकंड यहाँ पर बढ़ रही है ना। दो मीटर पर सेकंड यहाँ पर बढ़ रही है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, यूनिफॉर्म एसिलेशन भी कितना होगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस यही लाइन आपको यहाँ पर समझानी थी। अब यहाँ पर आएंगे नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन पर। ठीक है, असमान त्वरण पर यहाँ पर आते हैं। देखिए पीपीटी पर यहाँ पर देख सकते हो, 0 से जो वेलोसिटी है ना वो 0 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद कितना हुआ 3 हुआ, उसके बाद कितना हुआ 5 हो रहा है, उसके बाद कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी ऐसे बदलेगी, 0 से 3 हो रही है, 3 से 5 हो रही है और 5 से 10 हो रही है, तो यहाँ पर आप बताओ क्या हर बार वेलोसिटी में सेम चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। इसीलिए एसेलेरेशन भी यूनिफॉर्म नहीं है, इसे कहते हैं हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। यानी इक्वल टाइम तो सेम है, देखो टाइम तो सेम है हर सेकंड में, मतलब हर एक सेकंड में क्या है यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर चेंज सेम चेंजेस यहाँ पर नहीं हो रहा है, किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, अलग अलग चेंजेस आ रही है यहाँ पर, इसीलिए इसको बोला जा रहा है नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन। क्लियर हुआ। देखिए अब एक इजी सा कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। देखो अब देखो यूनिफॉर्म एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन में क्या क्या तुलना हम यहाँ पर किए। ठीक है, देखो वेलोसिटी चेंज कैसे होगी, समान परिवर्तन होगा। यूनिफॉर्म का मतलब ही हो रहा है समान त्वरण। ठीक है, और ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान त्वरण। ये देखो लिखा है ना, असमान त्वरण। टाइम इंटरवल कैसा होगा, यहाँ पर इक्वल टाइम होगा और इक्वल चेंजेस आएगी। यहाँ पर क्या होगा, टाइम तो इक्वल होगा यहाँ पर, लेकिन जो चेंजेस होती है वो कैसे होती है, अनइक्वल होती है। ठीक है, यहाँ पर नेचर ऑफ एसिलेशन देखिए, यहाँ पर कैसे होता है, कांस्टेंट होता है, अभी हमने पढ़ा। इसमें कैसा होता है, वेरी करते रहता है जो एसिलेशन होता है वो, है ना। यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, फ्री फॉलिंग बॉडी, मुक्त पतन, इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, मुक्त पतन क्या है। इसका एग्जाम्पल है, यूनिफॉर्म एसिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, क्राउडेड रोड ड्राइविंग। हाँ, ट्रैफिक में कार जो है वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, न्यूमेरिकल, कुछ न्यूमेरिकल है यहाँ पर, एक दो न्यूमेरिकल, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक कार की इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो एसेलेरेशन क्या निकालना है। अब फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद करना नहीं था वहाँ पर, समझना था। मैंने क्या बताया था, जो एसेलेरेशन होती है वो क्या होती है, क्या होती है, वेग में परिवर्तन की दर होती है। क्या था, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता था ना हमारा वेग में परिवर्तन की दर। ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। दर जहाँ भी बोले वहाँ पर आपको क्या करना है, टाइम से उसको डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, 10 मीटर पर सेकंड थी, और फाइनल किसकी थी, फाइनल क्या, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, 20 मीटर पर सेकंड हो जा रही है। तो यहाँ पर देखो वी क्या है हमारा, 20 मीटर पर सेकंड है, और यू क्या है हमारा, 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना दिया हमको, 5 मीटर दिया है। ठीक है, तो 20 में 10 हटाओगे तो कितना आएगा, 10 आएगा अपॉन 5, तो 5 2 ज़ा 10। ठीक है, यानी पर आंसर कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये यूनिट लगाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है इसको। ये जो न्यूमेरिकल है वो आपको सॉल्व करना है, इससे समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है ना। और भी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, आप देख सकते हो, ये है ना, ये जो है आपको ट्राई करनी है घर पर। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने एसिलेरेशन यानी कि त्वरण को बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, एसिलेरेशन मीन्स चेंज इन वेलोसिटी विद द टाइम। ठीक है, और न्यूमेरिकल क्या है, ए इज इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार और, है ना, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस
इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये है हमारा फॉर्मूला किसका, एक्सेलरेशन का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आगे आने वाले में इक्वेशन में तो आगे आने वाले इक्वेशन ऑफ मोशन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। अगली क्लास में हम इसी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं हम। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइफ लॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच बच्चों, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।